हाँ भाई देखिए, आज अगला क्लास बनाते हैं। अगला क्वेश्चन जैसे पिछले क्लास में पढ़े थे उसी हिसाब से अगला क्वेश्चन बनाते हैं अपन, ठीक है। क्या पढ़ रहे थे मालूम है ना? सक्सेसिव डिफरेंशिएशन, उत्तरोत्तर अवकलन, ये पढ़ रहे थे पिछले क्लास में, ठीक। अगला बनाते हैं, देखिए जैसे y इज इक्वल टू लॉग ए एक्स प्लस बी, ये है। इसका बनाते हैं सक्सेसिव डिफरेंशिएशन, उत्तरोत्तर अवकलन। तो बताइए कैसे बनाए थे, याद है? पहले एक बार डिफरेंशिएशन करिए, कितना होगा बताओ। एक बार डिफरेंशिएशन y1, लॉग का कितना होता है, 1 में जाता है एक्स प्लस बी। अंदर का फिर होता है, मालूम है? जब भी डिफरेंशिएशन होता है अंदर का फिर डिफरेंशिएशन होता है, एक्स के रेस्पेक्ट में कर रहे हैं ना, इसी को y1 बोलते हैं या y डैश बोल देते हैं। बताओ क्या होगा, ए एक्स का डिफरेंशिएशन 1 और बी कांस्टेंट का कितना हो जाएगा 0। तो क्या बच गया बताओ, बोलो। ए अपॉन ए एक्स प्लस बी को ऊपर लेके जाऊँ तो कितना हो जाएगा मालूम है? ए पावर 1 ऊपर जा कितना हो जाएगा -1, ए एक्स प्लस बी के पावर -1, ऐसा। ये वैल्यू किसका निकला बताओ, बोलो y1 का। दोबारा डिफरेंशिएशन करेंगे तो कितना होगा बताओ, y2 करोगे तो, ठीक। y1 आया इतना, ठीक। y2 करेंगे कितना आएगा बताओ, बोलो। डिफरेंशिएशन करेंगे तो ए कांस्टेंट, -1 जाके सामने पावर जाता है, सामने पावर में एक घटता है तो एक्स प्लस बी के पावर -1 -2 होगा। अंदर का फिर होगा तो ए कांस्टेंट, एक्स का डिफरेंशिएशन 1 और बी कांस्टेंट का कितना हो जाएगा 0, ऐसा। क्या क्या बच्चा बताओ, बोलो। ए -1, ये ए और ये ए स्क्वायर लिख रहा हूँ डायरेक्ट, बन जाएगा। और क्या बच्चा बताओ, एक्स प्लस बी के पावर -2, ठीक। y2 अगला क्या बनेगा बताओ, बोलो y3। y3 कितना होगा बताओ, फिर डिफरेंस करोगे तो क्या होगा, ए स्क्वायर -1 कांस्टेंट, ये दोनों कांस्टेंट है। इसका डिफरेंशिएशन होगा जिसमें एक्स वाला है उसी का रेस्पेक्ट डिफरेंशिएशन होगा ना। पावर आया सामने, पावर में घटा तो एक्स प्लस बी के पावर कितना हो जाएगा -3, ऐसे होता है। अंदर का फिर होता है डिफरेंशिएशन, एक्स प्लस बी का डिफरेंशिएशन में ए कांस्टेंट, एक्स का डिफरेंशिएशन 1 और बी कांस्टेंट का कितना हो जाएगा 0। क्या क्या बच गया बताओ, बोलो। ए स्क्वायर -1 -2 और ये ए और ए स्क्वायर कितना हो गया, ए के पावर 3, फिर कितना हो गया बताओ, बोलो। एक्स प्लस बी के पावर कितना हो गया बताओ, बोलो -3 हो गया। ये वैल्यू किसका हो गया बताओ, बोलो y3 का, ठीक। y3 के बाद अगला बताइए, y3 के बाद अगला बनाओगे जब y4, ठीक। आगे बनाने की जरूरत नहीं, डेट डेस करके yn लिख रहा हूँ डायरेक्ट में, बताइए। थोड़ा बताना चीज़ों को ना, एक और निकाल लो, चलो y4 भी निकाल लो। y4 मतलब चौथी बार डिफरेंशिएशन करोगे, चौथी बार अवकलन करोगे तो ए के पावर 3 कांस्टेंट, -1 कांस्टेंट, -2 कांस्टेंट, ए एक्स प्लस बी के पावर -3 में इसका डिफरेंशिएशन होगा तो घात आया सामने और घात में घटा, एक्स प्लस बी के पावर -4, ठीक। अंदर का फिर होगा डिफरेंशिएशन, एक्स प्लस बी का डिफरेंशिएशन कितना होगा बताओ, ए कांस्टेंट, एक्स का डिफरेंशिएशन 1 और बी कांस्टेंट का 0 रहेगा प्लस माइनस में। क्लियर हुआ? आगे बताएं क्या क्या होगा बताओ, क्या क्या बचा बताओ। ए के पावर 3 -1 -2 -3, कितना बचा, ये ए और ए के पावर 3 टोटल मिला कितना हो जाएगा, ए के पावर 4, और क्या बचा बताओ, ए एक्स प्लस बी के पावर क्या बचा -4, ऐसा। ये y4 हो गया। अब जरा ध्यान देना आप, y1 में कुछ नहीं है, मतलब -1 के पावर 0 लिख सकता हूँ, -1 के पावर क्या लिख सकता हूँ 0। किसी के पावर 0 कितना होता है बताओ, बोलो। 1 होता है, मालूम है, ठीक है। y1 में एक बार है, चलो इसको लिखने की जरूरत नहीं है, नहीं लिखोगे तो भी चल जाएगा। एक मिनट ना, इसमें -1 के पावर, ठीक है चलो इसको मत लिखो। देखो ध्यान से, देखिए ध्यान से ना, y1 में देखिए, y1 में एक बार है तो a के पावर 1, y2 जब निकाले थे कहाँ है, ये y1 है, ऐसे डब्बे में डाल रहा हूँ, मत लिखना ऐसे, मैं समझाने के लिए बता रहा हूँ आपको। y2 ये हो गया, y3 कहाँ निकला था, ये निकला था y3, y4 ये निकला है। चलो सब के बारे में देखना और बताना क्या क्या हो रहा है। y1 किए थे एक बार डिफरेंशिएशन, a1 लिखाया है। y2 किए 2 बार डिफरेंशिएशन, a2 लिखाया है। y3 किए 3 बार डिफरेंशिएशन, a के पावर 3 लिखाया है। y4 किए हैं 4 बार डिफरेंशिएशन, a के पावर 4 लिखा है। ऐसे ही आप n बार करोगे, yn करोगे तो a के पावर क्या लिखाएगा, n लिखाएगा। इतना क्लियर है? एक बार डिफरेंशिएशन a1, 2 बार डिफरेंशिएशन a2, 3 बार डिफरेंशिएशन a3, 4 बार डिफरेंशिएशन a4, वैसे n बार डिफरेंशिएशन n। क्लियर हुआ?
एक बार डिफ्रेंशिएशन है पावर -1, 2 बार डिफ्रेंशिएशन पावर -2, 3 बार डिफ्रेंशिएशन पावर -3, 4 बार डिफ्रेंशिएशन पावर -4। तो n बार डिफ्रेंशिएशन करोगे तो क्या आएगा बताओ, बोलो पावर n होगा। ऐसे क्लियर हुआ, कोई डाउट नहीं। अब इसके बाद देखिए, अब इसको देखो आप, एक बार दो बार डिफ्रेंशिएशन किए हैं तो एक बार -1 समझना, 3 बार डिफ्रेंशिएशन किए हैं तो -1 -2, समझ में आ रहा है क्या बोल रहा हूँ। 2 बार जब हो रहा है डिफ्रेंशिएशन तो एक ही बार -1 गया है, 3 बार डिफ्रेंशिएशन किया तो 2 बार -1 -2 आ रहे हैं, 4 बार डिफ्रेंशिएशन किया तो -1 -2 -3 तक गया है। कहाँ तक गया, -1 -2 -3। n बार करूंगा तो क्या आएगा बताओ, बोलो -1 -2 -3 डेस -n-1 बार जाएगा। ऐसा नहीं आया समझ में जी, कोई डाउट नहीं, समझ में आ रहा है ना। 2 बार है तो 1 बार तक गया, 3 बार है तो 2 हो गया -1 -2, 4 बार है तो 3 तक गया, n बार है तो n-1 तक जाएगा। एक कम जा रहा है ना, देखो ना, 4 बार है तो 3 बार तक जा रहा था, तो y3 किए थे तो 2 बार तक गया था। तो जब n करेंगे तो इससे एक पहले कहाँ तक जाएगा बताओ, बोलो n-1 तक। उम्मीद करता हूँ समझ में आया होगा। ठीक, अब इसके बाद देखते हैं और क्या क्या चीज़ें, कुछ और जा रही हैं क्या, नहीं ठीक है, ठीक है। चलो अब आगे बताओ, इसको सॉल्व करते हैं। a के पावर n है, ठीक है। पावर माइनस से नीचे आके प्लस n होता है, मालूम है ना, ax प्लस b के पावर n हो जाएगा पावर में, पावर माइनस से नीचे कितना हो जाएगा, प्लस। इसमें बताइए, इसमें -1 -2 -3 -n-1 ऐसा है। सबसे माइनस माइनस कॉमन निकाल लो आप, सबसे एक एक बार माइनस माइनस बाहर निकालो। देखो इसमें से माइनस निकालोगे एक बार बाहर निकला, इसमें से माइनस निकालो एक बार बाहर निकला, इसमें से माइनस निकालो एक बार बाहर निकला। कितना और माइनस है बताओ, 3 बार है, तो पावर में क्या लिखोगे बताओ, सबसे माइनस बाहर निकालो, -1 के पावर 3 लिखोगे, 3 बार निकालोगे। तो अगर इन दोनों से माइनस माइनस निकालोगे कितना बार निकला, 2 बार। तीनों से निकालोगे तो कितना बार निकला बताओ, 3 बार। टोटल स्टेप कहाँ तक है बताओ, n-1 तक है। सबसे माइनस माइनस बाहर निकालोगे तो माइनस कितना बार निकलेगा, n-1 बार निकलेगा। कितना बार निकलेगा, n-1 टाइम्स। आए समझ में। तो चलो बताओ, सबसे माइनस माइनस कॉमन लेते हैं, इससे एक बार, इससे एक बार, इससे एक बार, लास्ट n-1 टर्म्स तक है। तो सबसे माइनस माइनस कितना बार बाहर निकलेगा, n-1 बार, क्योंकि n-1 टाइम्स तक कोई स्टेप है। तो फिर वहाँ क्या क्या बच गया बताओ, 1 बचा, 2 बचा, 3 बचा, डे स्टेप कहाँ तक था, n-1 टाइम्स। ये सामने माइनस लगा था ना यार, सबसे माइनस निकालने के एक ठो। क्लियर हुआ। अब देखिए इसके बाद, ठीक, अब इसके बाद देखिए, इतना होने के बाद थोड़ा आगे इसको सॉल्व करते हैं। चलो बताओ, यहाँ पर क्या बचा, -1 के पावर n-1, 1 2 3 डेस कहाँ तक है बताओ, n-1 टाइम्स तक है। तो सबको मिला के क्या लिख सकते हैं बताओ, फैक्टोरियल n-1। आपको पिछले क्लास में बताया था फैक्टोरियल आप लोग ऐसे लिखते हो ना, मैं ऐसे लिखता हूँ, मतलब एक ही है दोनों का ना। फैक्टोरियल n का वैल्यू 1 2 3 डेस n-1 ऐसे, सॉरी n तक ऐसे होता है। अगर फैक्टोरियल n-1 लिखना हो तो क्या लिखोगे बताओ, बोलो 1 2 3 डेस n-1 तक ऐसे खुलता है। तो वही लिखा है 1 2 3 डेस n-1 है, इसको एक साथ मिला के फैक्टोरियल n-1 लिख दे रहे हैं। ऐसा क्लियर हुआ। क्या क्या बच गया ऊपर में, और a के पावर n, और क्या बचा बताओ, बोलो ax प्लस b के पावर n। ये वैल्यू किसका निकला बताओ, बोलो yn का। किसका निकला बताओ, बोलो yn का। क्लियर हुआ, ये वैल्यू निकल गया yn का। कोई डाउट नहीं, ठीक है। तो ये अपना निकला। अगर y इज इक्वल टू लॉग एक्स प्लस b दिया हो तो इसका nth टर्म दिख रहा है ना प्रॉपर पूरा, लास्ट nवां टर्म जो है यहाँ तक दिख रहा था पूरा, nवां टर्म जो था वो ऐसा निकला। क्लियर हुआ, ठीक है, हो गया ना। चलो आगे बढ़ते हैं ना, अगला क्वेश्चन इसी में और लिखते हैं। चलिए देखिए, और लिखा है y इज इक्वल टू साइन ax प्लस b, ऐसा लिखा है। इसको nवां टर्म निकालना है। देखो nth टर्म निकालना है इसका। कैसे कैसे निकालेंगे थोड़ा ध्यान से समझते जाना। चलो बताओ, चलो बताओ, एक बार डिफरेंशिएशन करो, कितना आएगा बताओ, बोलो y1। साइन का कितना हो जाता है बताओ, बोलो cos ax प्लस b। अंदर का फिर होगा, डिफरेंशिएशन होता है ना अंदर का फिर, साइन का हो गया cos, अंदर का फिर होगा, तो अंदर का फिर क्या होगा बताओ, बोलो a कांस्टेंट, x का डिफरेंशिएशन 1 और b कांस्टेंट का क्या हो गया बताओ, बोलो 0। तो क्या क्या बच गया बताओ, बोलो cos ax प्लस b, और क्या बचा बताओ, बोलो a। ये हो गया y1।
आगे समझ में? और कुछ तो होगा नहीं, इतना ही होगा ना। लेकिन इसको एक लाइन सॉल्व करके और लिखना, क्यों कर रहे हैं ऐसा आपको थोड़ा देर में समझ में आएगा। इसको एक लाइन सॉल्व करके मैं और लिख रहा हूँ, क्या लिख रहा हूँ उसको समझिएगा। आपको इतना तो मालूम होगा सबको कि साइन 90 प्लस थीटा कितना होता है मालूम है? साइन 90 प्लस थीटा मालूम है कॉस थीटा होता है। आया समझ में? तो इसको ऐसा लिख सकते हो या इसको ऐसा लिख सकते हो। तो इसको मैं देखो क्या लिख रहा हूँ, ए लिख के साइन 90 प्लस 90 को मालूम है ना क्या बोलते हैं? π/2। साइन π/2 प्लस थीटा कॉस थीटा होता है, 11वीं क्लास से पढ़ रहे हैं, ठीक है। तो इसको मैं लिख रहा हूँ साइन 90 प्लस थीटा, ऐसा। ये आपका हो गया, क्लियर हुआ? ये आपका नहीं आया समझ में? साइन 90 प्लस थीटा, 90 मतलब साइन 90 प्लस थीटा, इसको इतना को थीटा समझो। साइन 90 प्लस थीटा कितना होता है? कॉस थीटा। साइन 90 प्लस थीटा क्या होता है? कॉस थीटा। तो इसको मैं ऐसा लिख सकता हूँ, इसको सॉल्व करोगे तो ये आ जाएगा। अब देखिए यहाँ पर ये आ गया, किसका वैल्यू बताओ बोलो? y1 का। किसका ले निकला बताओ बोलो? y1 का, ठीक। अब निकालिए y2। तो y2 निकालोगे तो क्या होगा बताओ बोलो? y2 करोगे मतलब फिर डिफरेंशिएशन। तो चलो बताओ साइन का अवकलन कितना होगा बताओ बोलो? कॉस, अंदर का मटेरियल पहले सेम लिखा करो ऐसा, ठीक। साइन का कितना हुआ? कॉस, अंदर का फिर होगा डिफरेंशिएशन। तो π/2 कांस्टेंट है, 90 मतलब कांस्टेंट है 0, फिर a कांस्टेंट, x का डिफरेंशिएशन 1 और b कांस्टेंट का कितना होगा? 0। कांस्टेंट का मालूम है ना, प्लस माइनस में 0 होता है। तो बताइए फिर कितना बचा? यहाँ a और a कितना हो गया बताओ बोलो? a² कॉस π/2 प्लस ax प्लस b, क्लियर हुआ? ये आपका हो गया। अब इस कॉस को फिर साइन में बदलो आप, a² इस फार्मूले से साइन 90 प्लस थीटा कॉस थीटा होता है, या कॉस थीटा को साइन 90 प्लस थीटा लिख सकता हूँ, π/2 प्लस थीटा। इसको ऐसा लिखो या इसको ऐसा लिखो, दोनों एक ही चीज़ होता है। तो ये पूरे को यहाँ पर, इतने पूरे को आप थीटा समझना। क्या समझना? थीटा। इतने पूरे को मत देखो आप, चलो इसको क्या समझना? पूरा थीटा। तो कॉस थीटा बराबर 90 प्लस थीटा होता है, तो इतने को थीटा समझना। तो क्या लिखोगे इसको? जब ऐसा लिखते हो तो इसको क्या लिखोगे बताइए बोलो? साइन क्या लिखोगे बताओ बोलो? π/2 प्लस π/2 प्लस ax प्लस b, ऐसा। ये देखो साइन 90 इतना को प्लस थीटा समझे, देख लो साइन 90 प्लस थीटा कॉस थीटा, कॉस थीटा, इसको पूरा थीटा समझोगे तो इसको ऐसा लिख सकते हो, इसको ऐसा भी लिख सकते हो, देखो ये, ठीक है। तो यहाँ पर इसको दोनों मिला के देखो ना, नीचे दिख रहा है ना, ठीक है। तो यहाँ पर इन दोनों को मिला क्या लिख सकते हैं बताओ बोलो? साइन π/2 प्लस π/2 कितना लिखोगे बताओ? 2π/2, 2 कटाना मत ना, सीरीज बनाने में फ़ायदा जाएगा। यहाँ पर ax प्लस b इतना बचा। ये वैल्यू किसका निकला बताओ बोलो? y2 का। क्या निकला? y2 का। अगला निकालते हैं इसी y3। देखिए इसमें y3 करोगे तो बताओ बोलो? a² कांस्टेंट रहेगा, साइन का फिर कितना होता है मालूम है बोलो? कितना होता है? कॉस, और जो अंदर में जो है उसको पूरा थीटा समझ के वैसे अंदर में कुछ मत करना, ऐसा। फिर अंदर का फिर होता है डिफरेंशिएशन, मालूम है? 2π/2, 2π/2 कांस्टेंट है, उसका कितना हो जाएगा? 0। पाई मतलब 180 ना, 2π/2 मतलब 90, फिर आगे समझ में ना, क्लियर हुआ? π/2 मतलब 90, 90 दूनी 180, आया समझ में? वो कांस्टेंट है, कांस्टेंट का फिर 0 होता है, अंदर का फिर होता है डिफरेंशिएशन। बार बार चीज़ों को बता रहा हूँ, 11वीं क्लास में सीख क्या हो गया आप चीज़ों को। इसका फिर होगा अवकलन, तो a कांस्टेंट, x का डिफरेंशिएशन 1, x के सापेक्ष कर रहे हैं ना, b कांस्टेंट का कितना हो गया? 0। क्या क्या बचा बताओ? a² इंटू a कितना हो गया बताओ बोलो? a के पावर 3 कॉस कितना हो गया बताओ बोलो? 2π/2 बचा है, प्लस क्या बचा है बताओ? ax प्लस b, ये आपका हो गया। फिर वही फार्मूला इस्तेमाल करेंगे। क्या फार्मूला? अभी मैं आपको बताया था, साइन 90 प्लस थीटा कितना होता है बताओ बोलो? कॉस थीटा। दिख रहा है ना पूरा, ठीक। इसको ऐसा लिखो या इसको ऐसा लिखो। अब ये इतना पूरे को आप थीटा समझना, इतना पूरे क्या समझना? पूरा ये थीटा, ये पूरा को थीटा समझ लेना, इस पूरे को थीटा समझ लेना, ऐसे लिख देता हूँ। क्या समझना? थीटा। तो इसको ऐसा लिख सकते हो या इसको ऐसा लिख सकते हो, कॉस थीटा जब ऐसा लिख सकते हो तो पूरे को इतना को थीटा समझना, तो उसको ये कॉस में इसको साइन में कन्वर्ट करना। कितना हो जाएगा? a³ कितना हो जाएगा? साइन बोलो π/2 प्लस ये पूरे को लिखा हूँ 2π/2 प्लस ax प्लस b, ठीक हो गया? आएगा समझ में? कौन सा फार्मूला से कॉस को किस में कन्वर्ट किया? साइन में। क्यों कर रहे हैं ऐसा समझ में आया? देखना बता रहा हूँ आपको।
पाई बाई टू और 2 पाई बाई 2 कितना हो जाएगा 3 पाई बाई 2 और प्लस क्या बचेगा बताओ बोलो ए एक्स प्लस बी। ऐसा ये वैल्यू किसका निकला बताओ बोलो, क्या निकाल रहे थे y3 हो चुका था ना, हाँ नहीं y2 के बाद y3 निकाल रहे थे, ठीक ये आपका हो गया। ऐसे ही अब डायरेक्ट yn निकालेंगे। चलो बताना, अब देखो ना सीरीज क्रम में समझना, सब को साइन साइन में कन्वर्ट किया हूं ताकि सीरीज देखते बने। दिखाइए इधर देखो y1 किस में निकाला हूं साइन में, y2 किस में निकाला हूं साइन में, दिखाओ y3 किस में निकाला हूं बताओ बोलो साइन में, y3 किस में निकाला हूं साइन में। वो क्या था ना प्रॉब्लम इसमें ये था कि साइन का अवकलन किए थे तो कॉस आया था, कॉस के बाद फिर साइन, साइन के बाद फिर कॉस, कॉस के बाद फिर साइन। बनाने में तो कोई दिक्कत नहीं था, मैं बना लेता वैसा, लेकिन प्रॉब्लम ये हो रहा था उसमें साइन के बाद कॉस, कॉस के बाद साइन, साइन के बाद कॉस, कॉस के बाद साइन जो चल रहा था उसमें दिक्कत ये हो रहा था कि एनवा टर्म जब निकालता तो यहाँ एनवा टर्म में साइन लिखता कि कॉस लिखता समझ में नहीं आ रहा था, इसलिए सब को मैं साइन साइन में लिखा हूँ। देख लो दिखाइए, पहला बार अवकलन किए साइन में, दूसरे बार डिफरेंशिएशन किए उसको भी साइन में कन्वर्ट किया, तीसरे बार डिफरेंशिएशन किया उसको भी साइन में कन्वर्ट किया, तो एनवा टर्म भी आएगा किस में आएगा साइन में, ऐसा कहते बनेगा। फिर देखिए ना साइन के बाद कॉस, कॉस के बाद फिर साइन, साइन के बाद कॉस, कॉस के बाद फिर साइन आ रहा था तो इसमें बड़ा दिक्कत हो जाता, एनवा टर्म नहीं बनाते बनता। इसलिए पहले बार डिफरेंशिएशन किया उसको साइन में रखा हूँ, दूसरे बार डिफरेंशिएशन किया उसको साइन में रखा हूँ, एनवा टाइम्स डिफरेंशिएशन किया उसको भी साइन में रखा हूँ ताकि तीसरा बार डिफरेंशिएशन किया उसको भी साइन में रखा हूँ ताकि एनवा बार अवकलन करूंगा डिफरेंशिएशन उसको भी साइन में कहते बन जाए। ठीक, तो चलो बताओ इसका एनवा टर्म करोगे तो सब साइन साइन में है, तो ये भी किस में आएगा बताओ बोलो साइन में आएगा, साइन में। दिखाई थोड़ा देख लो है ना, इसको ध्यान रखना, a के पावर 3 है ना, a के पावर 3 तीन बार देखो, 3 बार डिफरेंशिएशन, तीसरा बार डिफरेंशिएशन के y3 मतलब क्या, तीसरा बार डिफरेंशिएशन किया तो a3 आया है, दिखाओ। दूसरा बार डिफरेंशिएशन किया तो क्या है बताओ बोलो a2 आया है। पहला बार डिफरेंशिएशन किया तो a के पावर कुछ नहीं मतलब कितना है 1 आया, एक बार डिफरेंशिएशन किया तो a के पावर 1, दो बार डिफरेंशिएशन किया तो a के पावर 2, तीन बार डिफरेंशिएशन किया तो a के पावर 3, n बार डिफरेंशिएशन करूंगा तो क्या आएगा बताओ बोलो a के पावर n आएगा, a के पावर क्या आएगा n, दिखाई दे ना, रुक जाओ। एक बार डिफरेंशिएशन किए थे तो यहाँ पर कितना आया था बताओ π/2 प्लस एक्स प्लस बी, सामने कुछ नहीं मतलब 1 लिख सकता हूँ, 1 इंटू π/2। दो बार डिफरेंशिएशन किए तो कितना आया बताओ बोलो 2 इंटू π/2। तीन बार डिफरेंशिएशन किए तो कितना आया था बताओ 3 इंटू π/2। देख लो फिर से बोलो, एक बार डिफरेंशिएशन की एक बार अवकलन किए तो 1 इंटू π/2 आया है, दो बार डिफरेंशिएशन किए तो 2 इंटू π/2 आया है, तीन बार किए हैं तो 3 इंटू π/2 आया है, तो n बार करूंगा तो क्या आएगा। और देखो x प्लस बी, इसमें भी y2 में x प्लस बी, दिखाई इधर a3 इसमें किए हैं एक बार, इसमें तो ax प्लस बी सब में आया है, बस फर्क ये है कि 3 बार किए हैं तो 3 π/2, दो बार किए हैं तो 2 π/2, एक बार किए हैं तो 1 π/2, n बार करूंगा तो कितना आएगा बताओ बोलो n π/2। ऐसा क्लियर हुआ। और सब में एक चीज कॉमन था ax प्लस बी, तो इसमें भी कॉमन रहेगा ऐसा। ये आपका आ गया, ये वैल्यू किसका निकला बताओ बोलो yn का, किसका निकला वैल्यू yn का, आया समझ में। तो ये इसका निकल गया yn, ठीक बन जाएगा, ठीक। और कुछ फार्मूला मैं लिख देता हूं, पहले उसको आप लोग कर लीजिए नोट, ठीक है।
चलिए क्वेश्चन नोट कर लीजिए। ये और कुछ फार्मूला बता दिया गया है, देखो इधर ये कुछ फार्मूला और बता दिया हूँ। अब सबको प्रूफ करा करा के नहीं दिखा सकता, ये सब पेपर हाल में नहीं आता है। ये आपका बेसिक कॉन्सेप्ट क्लियर करने के लिए सारी चीज़ें बताई गई थी, ठीक। हालांकि कभी भी टेस्ट वगैरह में पूछा जा सकता है, सेमेस्टर एग्जाम हो या और कोई छोटा मोटा टेस्ट हो तो पूछ दे कभी कोई टीचर, उसका मन करे तो। बुक में दिया हुआ है, आप देख सकते हो, ठीक है। तो ये जो दिया है ये फार्मूला को मैं डायरेक्ट लिख दिया हूँ। आप इसको होमवर्क के तौर पे बनाओगे तो ठीक, नहीं बनाओगे तो भी ये वाई इतना होता है तो वाई एन इतना होता है, वाई इतना हो तो वाई एन इतना होगा, ये वाई ऐसा है तो इसका वाई एन ऐसा होगा। ये मैं डायरेक्ट लिख दिया और सबको बना के नहीं दिखा सकता, ऐसे पेपर हाल में क्वेश्चन नहीं आता है, ठीक है। चलिए अब क्वेश्चन बनाते हैं डायरेक्ट, वो ज़्यादा अच्छा रहेगा, ठीक है। नोट कर लीजिए उसको जल्दी से, फिर अपन आगे बढ़ते हैं। इस तरह मिटा रहे हैं ना। ठीक हो गया। चलिए ये क्वेश्चन को बनाते हैं, ध्यान दीजिएगा सब लोग। क्वेश्चन दिया है x के पावर 3/x² माइनस 3x+2 का nth डिफरेंशियल इक्वेशन ज्ञात कीजिए, बोलता है डिफरेंशियल ज्ञात कीजिए। वही nवां अवकलन करना है और कुछ नहीं। सबसे पहली बात, इस क्वेश्चन को बनाने के लिए आप माना बोल के लिखना, सपोज y इज इक्वल टू x के पावर 3/x² माइनस 3x+2। y इज इक्वल टू बोल के क्यों लिखा समझ में आ रहा है? क्योंकि nवा निकालते हैं तो y1 y2 y3 और सीधा yn बोलते बनेगा आपको, इसलिए y मान दिए इसको। क्या मान दिए? y। अब इसको सॉल्व करने के लिए यहाँ दिक्कत यह है, ऊपर x के पावर 3 है, नीचे कितना है? x के पावर 2। ऊपर नीचे पावर को सेम करने के लिए पहले भाग देना है इसको। 11वीं क्लास में सीखे हो अच्छे चीज़ों को कैसे डिवाइड करते हैं, मालूम है ना कैसे भाग देते हैं? बताओ। यहाँ पास आप लिख लो पहले x के पावर 3 किससे डिवाइड करना है? x² माइनस 3x+2। याद है? याद आया? इस तरीके से सॉल्व करते थे। तो चलो इसको सॉल्व करने के लिए क्या करो आप, पहले वाले को उठाओ। यहाँ x के पावर 3 लिखा है, बताइए इसमें ऐसा क्या का इंटू करूँ कि इसके बराबर हो जाए? तो मालूम होगा क्या का इंटू करूँ, बताओ, बोलो। x का इंटू इसके साथ करूँगा तो x के पावर 3 हो जाएगा। फिर इसका इंटू इसके साथ करना मजबूरी हो गया, कितना हो गया बताओ? माइनस 3x²। इसका इंटू इसके साथ करो, कितना हो जाएगा बताओ? बोलो +2x। ऐसा होता है। अब डिवाइड करते हैं तो चिन्ह बदलता है, मालूम है। सामने कुछ नहीं, मतलब प्लस है माइनस, माइनस है तो प्लस, प्लस है तो माइनस। ये प्लस माइनस आपस में कट गया, ये माइनस हो गया, प्लस हो चुका है। कितना हो गया? 3x²। ये प्लस की जगह माइनस, चिन्ह बदलता है ना, साइन चेंज हो जाता है, प्लस का माइनस लिखते हैं तो माइनस क्या बचा? 2x। ऐसा, ठीक। अब इसके बाद बताइए अब क्या करें, बताओ। इसमें ऐसा क्या का इंटू करूँ कि इसके बराबर हो जाए? तो आपको दिख रहा होगा क्या का इंटू करूँ, बताओ, बोलो। 3 का इंटू इसके साथ करो 3 का, तो कितना हो गया? 3x²। इसका इंटू इसके साथ करना मजबूरी, 3 दिया, कितना हो गया? 9x, 9x हो गया। इसका इंटू इसके साथ करो, कितना हो जाएगा बताओ? बोलो 6 होगा। ऐसा चिन्ह को बदलो, सामने कुछ नहीं तो प्लस, प्लस का माइनस, माइनस का प्लस, प्लस का माइनस, ये दोनों आपस में कट गया। माइनस 2x प्लस 9x कितना बचेगा बताओ? बोलो +7x। क्लियर हुआ? +7x और माइनस क्या बचा? 6। अब इसका पावर 2 है, इसके पावर 1 है, छोटा हो गया, अब सॉल्व नहीं होगा।
ये प्रोसेस तब तक करते हैं जब तक कि यहाँ जो एलिमेंट आ रहा है इसका पावर इससे छोटा ना हो जाए। यहाँ पावर कितना है कुछ नहीं, मतलब कितना आ रहा है बताओ, बोलो 1, और यहाँ पावर कितना है बताओ 2, तो ये 1 जो है ये 2 से छोटा है, तो अब स्टॉप कर देना। क्लियर हुआ? अब इसको कैसे लिखते हैं बताओ, देखो यहाँ पर आप लिखोगे y इज इक्वल टू, यहाँ पर जो आया था इसी सॉल्व कर रहे थे ना, y इज इक्वल टू, यहाँ पर जो ये जो आया है डिवाइड करने के बाद कितना है बताओ, बोलो x + 3, उसको लिखना है ऐसे, प्लस जो रिमाइंडर बचा है शेषफल उसको लिखना, कितना है बताओ बोलो, 7x - 6 अपॉन किससे डिवाइड कर रहे थे उसको लिखते हैं x² - 3x + 2, ऐसा लिखते हैं। क्लियर हुआ? इतना करने के बाद अब इसको आगे सॉल्व करते हैं, बताना आप ही लोग, ठीक। ये जो y आया है इसका आगे अब बनाते हैं। y इज इक्वल टू हमारे पास क्या क्या निकला है, देखिए y इज इक्वल टू निकला है x + 3 और 7x - 6 अपॉन x² - 6x + 2, ऐसा निकला है, ठीक। अब इसके बाद देखिए इसको x + 3, इसको फिर तोड़ के मैं क्या लिख रहा हूँ देखिएगा, इसको मैं तोड़ के लिख रहा हूँ इसको अलग बना लें क्या, आपको मालूम है, चलो ठीक है मैं ही कर रहा हूँ। इसको देखो, इसको एक काम करो, आप इक्वेशन नंबर 1 डाल के छोड़ दो, इसको अलग बनाओगे फिर बाद में इसमें इक्वेशन फर्स्ट में वैल्यू रख के आगे सॉल्व करेंगे। 7x - 6 अपॉन x² - 6x + 2, याद करिए 12th क्लास का पहला चैप्टर आंशिक भिन्न वाला, याद है ए और बी में तोड़ते थे, इस टाइप का क्वेश्चन आता था तो, ठीक। तो ए बी में कैसे तोड़ते हैं मालूम है ना, पहले इसको एक लाइन और सॉल्व कर लो, पहले इसको सॉल्व करते हैं। चलो क्या लिखोगे बताओ, बोलो 7x - 6, इसको नीचे वाले तोड़ते हैं, आज बाजू में रफ वाला वर्क कर रहा हूँ ना, इसको लिखना मत। x² - 6x + 2 को क्या लिखोगे बताओ, बोलो x², दिख रहा है थोड़ा दिखाइएगा, x², इसको क्या में तोड़ोगे बताओ, बोलो -3x - 2x + 2, ऐसा लिखोगे। इन दोनों से कॉमन क्या निकलेगा, x तो क्या बचेगा बताओ, बोलो x - 3, x - 3, ठीक। इन दोनों से क्या कॉमन निकलेगा, x कॉमन निकलेगा, यहाँ से कॉमन क्या निकलेगा बता, एक मिनट रुको, कुछ मिस्टेक लिख रहा हूँ क्या, एक मिनट रुको, इतना ही आया है ना, ठीक है। x² - 3x, अच्छा ये सॉरी -3x है जी, माफ़ कीजिएगा, -3x है ना, ये देख लो इधर दिखाइए ना, ये -3x था ना, ये वाला इसको लिखे थे ना यहाँ पर -3x था, सॉरी, ठीक है -3x है। तो इसको जब तोड़ेंगे -3x को कितना आएगा बताइए, कितना हो जाएगा बताओ, कितना हो जाएगा बताइए, x², इसमें क्या मैं तोड़ूँ -2x - x -3x हो जाएगा, तोड़ना आता है ना, ब्रेक करना, वर्ग समीकरण बोलते हैं, शायद 10वीं क्लास में सीखियो। इन दोनों से x कॉमन निकाले, क्या बचेगा x - 2, x - 2 एक बार लिखे, दोनों से कॉमन निकाल जाएगा माइनस, फिर दोनों से x - 2 कॉमन लिया और क्या बच गया x - 1, ऐसा। तो ये तोड़ने पे आया, इसको तोड़ने पे ऐसा आया, इसको यहाँ यूज़ कर रहे हैं, ठीक है, x - 2 और x - 1, ऐसा। क्लियर हुआ? अब इसको आप लोग 12th क्लास में बहुत अच्छे से सीखे हो, a और b करके तोड़ते हैं आंशिक भिन्न, a अपॉन x - 2 और प्लस b अपॉन x - 2, x - 1 नीचे का ऐसा, a अपॉन b अपॉन, 12th क्लास में बहुत अच्छे सीख के आए उन चीज़ों को आप लोग, ठीक है। फिर आगे कैसे सॉल्व करते हैं इसको, ये भी मालूम है आपको, बताओ यहाँ पर क्या बचा, 7x - 6 अपॉन x - 2 x - 1 इज इक्वल टू, दोनों कैल्शियम कितना आएगा बताओ, बोलो x - 2 और x - 1, इसका इंटू यहाँ होगा, इसका इंटू यहाँ होगा, इसका इंटू यहाँ होगा तो a x - 1, इसका इंटू यहाँ होगा तो क्या बचेगा बताओ, b x - 2, इन दोनों कैल्शियम कट जाएगा दोनों साइड से, क्या क्या बच गया बताओ, बोलो 7x - 6 इज इक्वल टू क्या बचा बताओ, बोलो a x - 1 प्लस b x - 2, ऐसा बचा। क्लियर हुआ? इसको इस तरफ लिख रहे हैं, देखिए फिर से एक बार, क्या क्या बचा, 7x - 6 इज इक्वल टू a x - 1 और और b x - 2, ऐसा। क्लियर हुआ? इतना आने के बाद आप पारी पारी इन दोनों को 0 के बराबर लेके चलते हो, याद होगा सब चीज़ें। 12वीं क्लास में बहुत पढ़े, पूरा चैप्टर पढ़े थे इसमें, देख लेना 12वीं क्लास के पुस्तक को, बेच बाज के गुलाब लच्छी नहीं खाए होगे तो आप लोग देख लेना इसको। x - 1 इज इक्वल टू 0 बनाते हो तो x का वैल्यू क्या निकला बताओ, -1 उधर जा कितना हो जाएगा +1। फिर अगली बार में इसको लेके चलते हो, x - 2 इज इक्वल टू 0 लेके चलोगे तो x का वैल्यू जो है
कितना आएगा बताओ, -2 इधर जाके कितना हो जाएगा बताओ, बोलो +2। ठीक, x का वैल्यू 1 पूरे में रखो, इसमें पूरे में रखो, यहाँ रखो 7 × 1 7 - 6 कितना बचेगा 1, यहाँ रखो 1 1 - 1 कितना हो गया 0, तो a × 0 पूरा खत्म, तो क्या बचा बताओ b, यहाँ रखो 1 1 - 2 कितना बचेगा बताओ, बोलो -1, क्या बनेगा -1 = 1। ठीक, तो b का वैल्यू क्या निकला 1 -1 इधर जाके कितना हो जाएगा बताओ, बोलो +1। ठीक, x का वैल्यू 2 रखो, सब में रखो 2 पूरे में, यहाँ रखो 7 दूनी 14 और 14 माइनस, ठीक है 14 14 - 6 = यहाँ रखो 2, तो 2 - 1 1 बचेगा, a बचेगा, यहाँ रखो 2 2 2 - 0 2 - 2 कितना हो 0, पूरा टर्म क्या हो गया 0। 14 - 6 कर लो, कितना बचेगा 6 दूनी 12 14 है ना, कितना बचेगा 8, a बचेगा, तो a का वैल्यू क्या निकला 8 और b का वैल्यू क्या निकला बताओ, बोलो 1। ऐसा क्लियर हुआ। चलो बताओ, अब इसके बाद ये पूरा वैल्यू को इक्वेशन नंबर फर्स्ट में जम करते हैं। चलो इक्वेशन नंबर फर्स्ट से याद है, इक्वेशन नंबर फर्स्ट क्या था बताओ, इक्वेशन नंबर फर्स्ट क्या था, y = x + 3 और +7x - 6 अपॉन x² - 3x + 2, यही था इक्वेशन नंबर फर्स्ट। चलो वैल्यू रखते हैं, y = क्या बचा बताओ, बोलो x + 3, इसको 2 भाग में डिवाइड किए थे, a अपॉन x - 2 याद है ना, प्लस b अपॉन x - 1 डिवाइड किए थे, ऐसा वैल्यू को रखते जाते हैं। चलो बताओ, बोलो x + 3 प्लस a का वैल्यू कितना निकाले हैं बताओ, बोलो 8, b का वैल्यू कितना निकाले हो बताओ, बोलो 1, तो 1 अपॉन x - 1 ऐसा निकाले हैं। a का वैल्यू 8 और b का वैल्यू क्या निकाले हैं, बोलो 1 आया है कि -1 आया है जी, कोई गड़बड़ कर रहे हैं क्या, कुछ समथिंग रॉन्ग बताइए। x - 1 = 0 लेके चले थे, x का वैल्यू 1 हो गया, हाँ ठीक है ना जी। अच्छा यहाँ बस मिस्टेक कर दिया, -1 +1 थोड़ी होता है जी, ऐसे इसका इनटू होता है ना। यहाँ पास क्या बचा बताओ, बोलो माइनस भी बचा है, यहाँ पास इनटू होगा तो, और यहाँ 1 बचा है, माइनस इस तरफ जाएगा तो माइनस ही रहता है ना वो, ऐसा प्लस माइनस तो थोड़ी जा रहा है, माइनस को फेंकोगे इस साइड तो माइनस बचेगा ऐसा, तो b का वैल्यू -1 आया है। ठीक है, ऐसे माइनस हो गया। ये वैल्यू किसका निकला बताओ, बोलो y का। अब इसका nth टर्म निकालेंगे, nवां टर्म, ठीक, इसका निकालेंगे nवां टर्म। तो nवां टर्म निकालेंगे, क्या क्या होगा उसको थोड़ा ध्यान से देखना और समझना, उस तरफ लिखना है, ठीक है। सब में चढ़ा रहा हूँ, nth डिफरेंशिएशन, nवां डिफरेंशिएशन, nth डिफरेंशिएशन, हिंदी मीडियम वाले nवां अवकलन लिख लेना, यही निकालना है ना क्वेश्चन में। चलो बताओ, सब में n लगा रहा हूँ ना पूरे में, बताओ। यहाँ पर देखो इधर d मतलब डिफरेंशिएशन, d मतलब डिफरेंशिएशन, n मतलब n टाइम, dn लिखता हूँ मतलब समझ जाया करो nवां अवकलन कर रहे हैं, क्या कर रहे हैं, nवां अवकलन। d मतलब डिफरेंशिएशन, n मतलब n टाइम्स, ठीक। चलो बताओ, LHS का y का निकालते हैं राइट हैंड साइड में, d मतलब डिफरेंशिएशन, n मतलब n टाइम्स x का, d मतलब डिफरेंशिएशन, n मतलब n टाइम्स 3 का, सबका निकालते हैं बराबर। 8 कांस्टेंट है, d मतलब डिफरेंशिएशन, n मतलब n टाइम्स, नीचे में x - 2 के पावर कुछ नहीं 1 है, ऊपर जाके कितना हो जाएगा -2, इतना आपको समझ में आना चाहिए। नीचे में कुछ नहीं मतलब पावर 1 है, ऊपर जाके -1, माइनस d मतलब डिफरेंशिएशन, n मतलब m टाइम्स, यहाँ भी x - 1 के पावर कुछ नहीं मतलब 1, ऊपर जाके कितना हो जाएगा -1, ऐसा क्लियर हुआ। सबका nवां डिफरेंशिएशन कर दिए। nवां डिफरेंशिएशन लिखने पर से काम नहीं चलेगा, उसका फार्मूला आप पढ़े वो बताइए मुझे, फार्मूला बाजू में लिख रहा हूँ मैं, यहाँ लिखता हूँ फार्मूला बाजू में ना, यहाँ बताइए y = ax + b के पावर -1, ऐसा पढ़े थे, याद करो, कॉपी देख लो भाई आप, कॉपी में अगर आप नोट डाउन कर रहे होगे सब चीज़ों को तब तो ठीक है, नहीं करोगे दिक्कत होगा, ठीक है। ये डेमो क्लास नहीं है, मेन क्लास ही है, बट डेमो के तौर पे आपको फ्री तौर पे यूट्यूब में और ऐप में अवेलेबल करा रहे हैं चीज़ों को। तो yn करोगे तो कितना आएगा बताओ, बोलो -1 के पावर n फैक्टोरियल n, क्या क्या निकाले थे, -1 के पावर n फैक्टोरियल n, और क्या क्या निकाले थे बताओ, क्या निकाले थे इसका, a के पावर n और अपॉन में ax + b के पावर n + 1, ये निकाले थे, ये वैल्यू निकाले थे, देख लो यही निकाले थे, x + b के पावर n + 1, ठीक है जी, दिख रहा है पूरा। अब बताना, ये फार्मूला आप पढ़े थोड़ा देर पहले, इसीलिए फार्मूला पूरा प्रूफ करा के दिखाया था, जितना बताया सब फार्मूले की तरह से इस्तेमाल होगा, याद रखना। इसको बताओ तो, d मतलब डिफरेंशिएशन अवकलन, n मतलब n बार,
1 बार, 2 बार, 3 बार, 4 टाइम्स, 5 टाइम्स, 6 टाइम्स, n टाइम्स, n बार अवकलन करोगे। एक बार अवकलन करोगे x का डिफरेंशिएशन 1, अगली बार करोगे y2 तो कितना हो जाएगा बताओ 0। समझ में आया? x का एक बार डिफरेंशिएशन करोगे तो x का डिफरेंशिएशन 1 होता है, 1 का अगली बार में कितना होगा 0, तो 2 बार में 0 आ रहा है तो n बार में भी कितना आएगा बताओ बोलो 0। 3 तो कांस्टेंट है, उसका पहली बार डिफरेंशिएशन कितना हो जाएगा बताओ बोलो 0। यहाँ 8 कांस्टेंट है, इनटू में इसलिए बाहर निकाल दी, इनटू में 0 नहीं होता मालूम होगा। d मतलब डिफरेंशिएशन, n मतलब n टाइम्स। इसको अगर पूरे को y सोचोगे तो ये y बराबर इतना है, इसका nवां डिफरेंशिएशन इतना होता है। बताइए, कंपेयर करना दोनों, बताओ बोलो, बताइए कंपैरिजन करना भाई। अब यहाँ पर सामने में a है, यहाँ कुछ नहीं है, मतलब कितना है बताओ बोलो 1 दिख रहा है। x यहाँ भी लिखा है, b प्लस b लिखा है, b की जगह कितना है बताओ बोलो -2। अगर आप इसको ऐसा लिखना चाहते हो ऐसा लिख सकते हो, प्लस -2 लिख सकते हो ना, ऐसा देख लो। a की जगह 1, a की जगह 1 है, x की जगह x है, b के जगह पे -2 है और पावर -1, यहाँ भी -1 है। तो इसका फार्मूला ये होता है, तो इसका फार्मूला कितना होगा उसमें रख दो वैल्यू को, बताओ। -1 के पावर n, ठीक, -1 के पावर n यहाँ भी रहेगा, क्लियर है। फैक्टोरियल n, फैक्टोरियल n मतलब फैक्टोरियल n यहाँ भी रहेगा, चलो ठीक। a के पावर n, a कितना था बता बोलो 1, 1 के पावर n लिखो अपॉन नीचे में x प्लस b, यहाँ x प्लस b के जगह पे x -2 है, ठीक है। पावर में n+1 तो पावर में n+1 यहाँ भी होगा, ऐसा क्लियर हुआ, ठीक। इसका बताइए माइनस, यहाँ पर बताओ कंपेरिजन करो। यहाँ a की जगह कितना है, कुछ नहीं मतलब 1 है, b की जगह पे -1 है, तो इसका वैल्यू जब ये होता है तो इसका वैल्यू क्या होगा बताओ बोलो, -1 के पावर n फैक्टोरियल n, a के पावर 1 के पावर n अपॉन ax प्लस b मतलब x -1 के पावर n+1, ऐसा होगा, क्लियर हुआ। तो यहाँ पर कितना बचेगा बताओ बोलो, 8 -1 के पावर n फैक्टोरियल n, 1 के पावर n तो 1 ही होता है, 1 के पावर चाहे 2 हो, 1 के पावर 3 हो, 1 के पावर 1 लाख हो, 1 का कितना बार भी गुणा करो 1 ही आता है, उसको लिखने की जरूरत नहीं है अब, ठीक है। नीचे में क्या बचा बताओ बोलो, x -2 के पावर n+1, n है ना ये, n+1 -1 के पावर n फैक्टोरियल n, 1 के पावर n 1 ही होता है, x -1 के पावर n+1, ये ऐसा हुआ। तो और इसका एक बार डिफरेंशिएशन y1 कहलाता है, 2 बार करोगे y2 कहलाता है, n बार करोगे तो yn कहलाता है। ये आपका, ये इसका लास्ट आंसर हो गया, ठीक, समझ में आया, कोई दिक्कत नहीं, ये इसका आंसर खत्म, ठीक है जी। चलो अगला क्वेश्चन फिर आगे बढ़ेंगे अपन, पहले इसको जल्दी से लिख लीजिए। चलिए आगे बनाते हैं। अगला क्वेश्चन देखिए, वन अपॉन एक्स स्क्वायर माइनस ए स्क्वायर, वाई इज इक्वल टू बोल के लिखा हुआ है 1 अपॉन एक्स स्क्वायर माइनस ए स्क्वायर। चलिए बताइए इसको, 1 अपॉन एक्स स्क्वायर माइनस ए स्क्वायर, इसको बनाते हैं, ठीक। अब इसको बनाने के लिए समझिएगा चीज़ों को। सबसे पहली बात, गिवन दैट, पूरा क्वेश्चन नहीं लिखा हूं ना, आगे लिखा है nth डिफरेंशिएशन निकालिए बोलता है, ठीक। y इज इक्वल टू 1 अपॉन एक्स स्क्वायर माइनस ए स्क्वायर, ये दिया है। एक्स स्क्वायर माइनस ए स्क्वायर को x माइनस ए और x प्लस ए लिख सकते हो आप, ऐसा कोई डाउट नहीं, x माइनस ए और x प्लस ए, ठीक। अब इसका निकालना है एलमा डिफरेंशिएशन। आप डायरेक्ट यहाँ पर करो, आपको मालूम है प्रोसेस, बाजू में बना दो।
एक्चुअली ये बचपना हरकत है जो साइड में बताता हूँ ना, इक्वेशन एक डाल के लिखा तो इसको डायरेक्ट आप बना सकते हो। जैसे यहाँ पर मैं बाजू में बना रहा हूँ 1/x माइनस ए और x प्लस ए इज इक्वल टू a/x माइनस ए और b/x प्लस ए, ऐसा लिखते हैं दो भाग में, ठीक। तो 1 में x माइनस ए और x प्लस ए इज इक्वल टू राइट हैंड साइड में एलसीएम निकालो। मालूम है ना, इसको ऐसा लिखते हैं, 12th क्लास में खूब पढ़े हुए चीज़ों को अब यहाँ नहीं बताने वाला हूँ मैं। आपको ज़्यादा दिक्कत है युगबोध का पुस्तक निकाल लीजिए पिछले साल का या सीबीएसई का, आप उसमें सारी चीज़ें एक पूरा चैप्टर पढ़े हो, आप थोड़ा सा देख लेना तो ज़्यादा अच्छा रहेगा। नहीं तो बाकी आपकी मर्जी, अगर अच्छे से पढ़ के आए हो तो या नकल मार के आए हो तो आप देखो उसको, है ना। चलो देखो, इन दोनों का एलसीएम मालूम है ना, क्या निकालते हैं x माइनस ए x प्लस ए, इसका इंटू यहाँ होगा, मालूम है ना एलसीएम निकालना, इसका इंटू यहाँ होता है, दोनों का एलएचएस कट जाएगा, क्या बचेगा 1 इज इक्वल टू क्या बनेगा a x प्लस ए प्लस b x माइनस ए, ठीक। फिर आपको मालूम है दो ठो डिवाइड कर लो दो भाग में, x प्लस ए इज इक्वल टू 0, एक बार में लेके चलो तो x का वैल्यू a उधर जा कितना होगा माइनस ए, अगले बार में x माइनस ए इज इक्वल टू 0, तो x का वैल्यू क्या निकलेगा बताओ, माइनस इधर जाके प्लस है, x इज इक्वल टू माइनस ए इसमें रखो, इस इक्वेशन में रखो, कितना आएगा बताओ, बोलो 1 एलएचएस, यहाँ रखो x के माइनस ए प्लस है, आपस करके क्या बचेगा 0, माइनस ए कितना होगा -2a, और क्या बचेगा b, तो b का वैल्यू क्या निकलेगा 1/-2a, इधर जाएगा नीचे में तो ये निकलेगा b का वैल्यू, x का वैल्यू a पूरे में रखो, कितना आएगा, एलएचएस में रखाएगा नहीं, जहाँ जहाँ x है वहाँ रखना है, a कितना हो गया बताओ, बोलो 2a, a यहाँ रखो a 0, कुल मिलाकर 0 हो गया उधर जाके, a माइनस से 0, a का वैल्यू क्या निकला बताओ, बोलो 1/2a, a b का वैल्यू रखो, चलो यहाँ रखो इसमें a b का वैल्यू, सॉरी इसमें, ठीक, यहीं करूँगा डायरेक्ट, अब इसमें देखो, चलो बताते हैं, यहाँ रखो a और यहाँ रखो b का वैल्यू, तो कितना होगा बताओ, बोलो, डायरेक्ट यहाँ कर रहा हूँ ना उसको चीज़ों को, इतना का वैल्यू इसके बराबर था तो इसके जगह पे a/b लिखोगे, a/ कितना है बताओ, बोलो x माइनस ए और प्लस b/ क्या है बताओ, बोलो x प्लस ए, a b का वैल्यू रख दीजिए, a का वैल्यू कितना निकाले हो बताओ, बोलो 1/2a, b का वैल्यू क्या निकाले हो -1/2a, ऐसा, तो y इज इक्वल टू 1/2a और 1/ में क्या है बताओ, x माइनस ए, नीचे आ जाता है मालूम है डायरेक्ट, -1/2a 1/ जो है x प्लस ए, ऐसा क्लियर हुआ। तो आप बताइए इसका nवां डिफरेंशिएशन करिए, आप डायरेक्ट nवां डिफरेंशिएशन, nth डिफरेंशिएशन कर रहे हैं, nवां अवकलन हिंदी मीडियम वाले, ठीक। सब में dn चढ़ा, d मतलब डिफरेंशिएशन, n मतलब n टाइम्स, चलो बताना, दिखाइए इसको, d मतलब डिफरेंशिएशन, n मतलब n टाइम्स ऑफ y इज इक्वल टू, बताते जाओ, 1/2a कांस्टेंट है, उसका nवां डिफरेंशिएशन निकलने वाला है ही नहीं, d मतलब डिफरेंशिएशन, n मतलब n टाइम्स 1/x प्लस a के पावर 1, पावर जाके 1 ऊपर जाके ऊपर क्या हो जाएगा बताओ, बोलो -1, ऐसा, -1/2a है, ठीक है, d मतलब डिफरेंशिएशन, नीचे पावर 1 है, ऊपर जाके कितना हो जाएगा -1, तो x प्लस a के पावर ऐसा -1 लिखाएगा, बन जाएगा, देख लेना छोटा छोटा लिखा हूँ ना। बताओ सबका y का n बार डिफरेंशिएशन करोगे तो क्या कहलाता है बताओ, एक बार डिफरेंशिएशन y1, 2 बार y2, 3 बार y3, n बार yn, 1/2a कांस्टेंट है, इन दोनों को दिखाई थोड़ा इस बोर्ड को भी ना। बताओ फार्मूला आपको मालूम है ना, y इज इक्वल टू, अभी थोड़ा पढ़े, ax प्लस b के पावर -1 जब रहता है तो इसका nवां डिफरेंशिएशन yn बराबर क्या होता है बताओ, -1 के पावर n फैक्टोरियल n अपॉन ax प्लस b के पावर n प्लस 1, यही लिखवाया था ना फार्मूला, और a के पावर n, ये फार्मूला है ना, ऐसा। तो इस फार्मूले का इस्तेमाल करिए और यहाँ पर पुट अप करिए वैल्यू, चलो बताओ, ax प्लस b, a का वैल्यू कुछ नहीं मतलब कितना है 1, b के जगह पे माइनस ए दिखाई दे रहा है, ध्यान रखना ना, यहाँ पर इसका इससे कंपैरिजन करना, तुलना, a की जगह पे 1 है, b के जगह पे -1 है, और -1 की जगह पावर -1 हो तो ठीक है, इसका nवां डिफरेंशिएशन करेंगे तो ये होता है फार्मूला, तो उससे आप इसका बताइए क्या होगा, बताओ बोलो, -1 के पावर n फैक्टोरियल n, यहाँ पास a है और यहाँ पास क्या है बताओ 1, तो यहाँ पास a के पावर n लिखोगे तो क्या लिखोगे बताओ, बोलो 1 के पावर n, ऐसा,
नीचे में एक्स प्लस बी है, एक्स प्लस बी इसको माने, यहाँ एक्स प्लस बी ये है, तो क्या है बताओ बोलो, एक्स माइनस ए के पावर n प्लस वन, तो यहाँ भी क्या लिखोगे n प्लस वन, ऐसा। चलो आगे बताओ, -1/2a, यहाँ पर बताइए, a है सामने कुछ नहीं मतलब 1 है, कंपेरिजन कर लेना आप, तुलना, 1 इंटू, यहाँ थोड़ा ठीक से लिख रहा हूँ ना, क्या क्या है बताओ बोलो, x क्या था, x प्लस a के पावर, x प्लस a के पावर कितना था, -1 था, कंपेरिजन कर लेना, छोटा छोटा लिखा है देख लेना आप लोग, a की जगह पे कुछ नहीं मतलब सामने 1 है, और b के जगह पर प्लस है, ध्यान रखना ना, b के जगह पर क्या है बताओ बोलो, प्लस है। एक मिनट रुको ना, चलो बताओ कितना होगा बताओ, -1 के पावर n फैक्टोरियल n, a की जगह पे 1 है, 1 के पावर n इंटू में ना अपॉन फैक्टोरियल, नीचे में क्या है बताओ, x प्लस b के जगह पे यहाँ कितना है बताओ बोलो, x प्लस a के पावर n प्लस 1, तो यहाँ प्लस n प्लस 1 ऐसा लिखाएगा। क्लियर हो गया, ये आपका हो गया वैल्यू। क्या क्या बच गया बताओ बोलो, हो गया। इसको और क्या सॉल्व करोगे फिर, 1 के पावर n 1 ही होता है, 1 के पावर चाहे कितना 1 ही होता है, 1 के पावर 1 होता है, ये आंसर है, और कितना सॉल्व करोगे इसको, हो गया। ठीक है, ये खत्म आपका क्वेश्चन। अगला क्वेश्चन ऐसी सेम टू सेम पढ़ते हैं, ठीक है। चलो देखते हैं अगला क्वेश्चन, उस तरफ देखिए, देखिए अगला क्वेश्चन सेम ऐसे ही पढ़ेंगे ना। y इज इक्वल टू लिखा है 1 में एक्स स्क्वायर प्लस ए स्क्वायर, सेम सेम क्वेश्चन नहीं है ना, उसमें माइनस था इसमें प्लस है, प्लस माइनस करने से ही बहुत फर्क हो जाता है क्वेश्चन में। ठीक, तो इसको बनाने के लिए क्या क्या करें देखिए आप ध्यान से, इसको कैसे लिखूं बताओ, दो भाग में तोड़ के, जैसे उसमें लिखे थे x माइनस एक्स प्लस है, इसको क्या लिखूं बताओ बोलो, 1 लिख लेता हूँ x प्लस आई ए और x माइनस आई ए, ऐसा। इन दोनों सॉल्व करो, a प्लस बी, ए माइनस बी के फार्मूला सॉल्व करोगे तो कितना होगा बताओ, ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर, ऐसा होता है ना। इन दोनों को सॉल्व करोगे तो a प्लस बी, ए माइनस बी, ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर, कितना होगा एक्स स्क्वायर। आई का स्क्वायर वैल्यू मालूम है सबको, -1 होता है। आई स्क्वायर का वैल्यू क्या होता है, -1, 11वीं क्लास में खूब पढ़े। आई स्क्वायर का वैल्यू -1 माइनस माइनस प्लस, और क्या बचा है स्क्वायर, देखो इसको पहले जैसा आ गया, तो इसको मैं ऐसा लिख सकता हूँ क्योंकि इसको सॉल्व करने में पहले जैसा आपका आ जाएगा। ठीक है, आए समझ में, कोई डाउट नहीं। तो यहाँ पर चलिए इसको बनाते हैं, चलिए बताइएगा क्या क्या होगा बताओ। अब इसको दो भाग में तोड़ के वैसे लिखना जैसे पिछले वाले किए थे, a अपॉन बी अपॉन करते हैं, इसको अपन बना लेते हैं बाजू में, ऐसा रफ वर्क बना सकते हो। यहीं पास मत क्या करो, बचपना हरकत लगता है, कॉलेज में आ गए हो, हायर मैथमेटिक्स में हो, ठीक है। तो यहाँ पास 1 अपॉन क्या लिखा है बताओ, x माइनस आई ए और x प्लस आई ए, दो भाग में रहता है, तो a अपॉन और b अपॉन में तोड़ते हैं, इतना मालूम होगा आपको, a अपॉन और b अपॉन, ठीक ऐसा। क्लियर हुआ। फिर बताइए यहाँ पास कितना है, 1 अपॉन क्या है बताओ बोलो, x प्लस आई ए और x माइनस आई ए इज इक्वल टू, दोनों का एलसीएम कितना निकलेगा बताओ बोलो, x प्लस आई ए और x माइनस आई ए, ये इसका इंटू यहाँ होगा कितना हो जाएगा, और इसका इंटू यहाँ होगा कितना हो जाएगा बताओ बोलो, b x प्लस आई ए, ऐसा। दोनों का एलसीएम कट जाएगा दोनों साइड से, कितना कितना बचेगा, 1 इज इक्वल टू क्या बचेगा, साउंड जा रहा है प्रॉपर, ठीक है ना। a क्या बचेगा बताओ बोलो, x माइनस आई ए और b x प्लस आई ए, ऐसा। ठीक, इतना आने के बाद आपको मालूम है अच्छे तरीके से, दो भाग ऐसे कर लेते हैं, एक बार में इसको 0 बराबर लेके चलते हैं, एक बार में इसको 0 के इक्वल लेके चलते हैं। 12वीं क्लास में खूब पढ़ के आए चीज़ों को। यहाँ से x का वैल्यू क्या निकलेगा, माइनस है, उधर जाके प्लस है। यहाँ से x का वैल्यू क्या निकलेगा, प्लस है, उधर जाके माइनस है। इसका वैल्यू पहले रखो पूरे में, बताओ बोलो, 1 इज इक्वल टू रखो, यहाँ पास आई ए रखोगे तो दोनों कट जाएगा आपस में, 0 हो गया। यहाँ रखोगे आई ए कितना हो जाएगा बताओ, 2ia बचेगा, और b, तो b का वैल्यू क्या निकला, इनटू में नीचे कितने भाग में डिवाइड होगा, 2ia, ऐसे बदलेगा। x माइनस आई ए का वैल्यू यहाँ रखोगे तो माइनस आई ए प्लस आई ए आपस में कटेगा, कुल मिला के यहाँ रखाएगा, माइनस आई ए कितना बचेगा, -2ia, और क्या बचेगा बताओ बोलो, a। तो a का वैल्यू क्या निकलेगा बताओ, ये इंटू इधर जाएगा नीचे में, तो आप 1 अपॉन में 2ia माइनस में लिखाएगा ऐसे। ठीक, इसका वैल्यू ये है, इसको मैं यहाँ लिख रहा हूँ, ठीक है, दो भाग में डिवाइड करके। क्या बोलते हैं चैप्टर को, आंशिक भिन्न बोलते हैं शायद ना, पहला चैप्टर 12th क्लास का। a अपॉन में x प्लस आई ए और b अपॉन में क्या लिखे थे, x माइनस आई ए, दो भाग में ब्रेक करके लिखे थे ऐसा। a और b का वैल्यू डायरेक्ट रखो यहाँ पर, a का वैल्यू
क्या है, माइनस में है ना ये, ए का वैल्यू -1/2 या 2ai, बी का वैल्यू 1/2ai। ठीक, एनवा डिफ्रेंशिएशन करोगे इसका, nth डिफ्रेंशिएशन, तो कितना होगा बताओ। एन डी मतलब डिफ्रेंशिएशन, एन मतलब n टाइम्स y। ठीक, यहाँ पास -1/2ai कांस्टेंट है, उसको बाहर रखो। डी मतलब डिफ्रेंशिएशन, n मतलब n टाइम्स, इसका करोगे पावर 1 है, ऊपर जाके क्या लिखता हूँ बताओ, डायरेक्ट -1 सॉरी। ठीक, इधर को बाजू को मिटा दूँ, आप लोग वीडियो स्टॉप करके नोट कर लेना ना इसको, बाजू को। ये रफ वर्क है आपका, ये करना चाहो तो लिख सकते हो पेपर हाल में भी, कोई दिक्कत नहीं है, बाकी ये सब बचपना हरकत है। चलो बताओ तो, यहाँ बस बताइए इसका भी, ये 1/2ai कांस्टेंट है, बाहर निकाल दिया। डी मतलब डिफ्रेंशिएशन, n मतलब n बार, nवा अवकलन, पावर 1 ऊपर जाके क्या लिखाएगा बताओ, बोलो -1, ऐसा। ठीक, अब इसका फार्मूला आप जानते हो अच्छी तरीके से। ठीक, क्या फार्मूला होता है एक बार फिर लिख देता हूँ यहाँ पर, बताओ। y बराबर जब लिखते हो x प्लस बी के पावर -1, तो इसका nवा डिफ्रेंशिएशन करते हो y n, तो क्या होता है बताओ, बोलो। -1 के पावर n लिखे थे ना, फैक्टोरियल n, a के पावर n अपॉन ax प्लस बी के पावर n+1, ये फार्मूला होता है। कंपैरिजन करना इससे, और कुछ नहीं। ax प्लस बी का कंपैरिजन इसके साथ करो, पावर -1 इसके पावर -1, यहाँ a है सामने में, यहाँ कुछ नहीं, मतलब सामने में कितना है बताओ, बोलो 1। यहाँ b है और यहाँ कुछ नहीं, मतलब कितना है बताओ, बोलो i है। ठीक है, यहाँ a है, यहाँ सामने कुछ नहीं, मतलब कितना है बताओ, बोलो 1, ऐसा। ठीक, यहाँ b है और यहाँ कुछ नहीं, मतलब -a है। चलो बताओ इसका, बताओ पहले फार्मूला कितना होगा, -1/2ai। चलो इसका, इसके साथ कंपैरिजन करो, इसका वैल्यू जब ये है तो इसका वैल्यू क्या होगा बताओ, -1 के पावर n उतना ही रहेगा, फैक्टोरियल n तो वैसे ही रहता है, वहाँ a था और यहाँ a की जगह 1 था, तो 1 के पावर n लिखोगे, अपॉन नीचे में x प्लस बी की जगह ये था तो x प्लस आई ये हो गया, पावर में यहाँ n+1 है, यहाँ कितना हो जाएगा बताओ, बोलो n+1, +1 अपॉन कितना होगा बताओ, बोलो 2ai। इसका बताइए, यहाँ बस -1 के पावर n फैक्टोरियल n, a की जगह पर बताओ, बोलो 1 है, 1 के पावर n, ax प्लस बी मतलब x माइनस आई ए के पावर, यहाँ n+1 है तो यहाँ भी n+1, ऐसा। ठीक, 1 के पावर 1 ही होगा, 1 के पावर n 1 ही होगा, आया समझ में, क्योंकि 1 के पावर चाहे कुछ भी हो, कुछ ही उतना ही होता है। तो ये इसका लास्ट आंसर हो जाएगा, इससे ज़्यादा इसको सॉल्व मत करना। ठीक है भाई, समझ में आया, कोई दिक्कत नहीं। ठीक, तो ये आपका y = x² - a² बहुत आसानी से बन जाता है, इसको ब्रेक करने में कोई दिक्कत नहीं है, आया समझ में। यहीं पास x² प्लस, देखो ये जैसे प्रोसेस बना, घुमाते हैं, ये जैसे बना, देखो ये इसका आंसर हो गया। ये फार्मूलाज बनाए वैसे ही इसका देख लीजिए, ये वाला जो बनाए इसमें x² + a² है और कुछ नहीं, इसका आंसर ही हो गया। तो बनाना चाहो तो इतने में ही बन जाता है आंसर, या फिर पूरा उसको फार्मूला को बाजू में बना के दिखाओगे या रफ वर्क करोगे, आपकी मर्जी है। ठीक, ये आंसर हो गया। ठीक है, नेक्स्ट क्लास में आगे बढ़ेंगे फिर। ठीक, ओके, थैंक यू।